हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे कि जिन जिन लोगों को ये अलर्ट का मैसेज आ रहा है लॉगिन करते साइन इन करते समय, तो दोस्तों यहाँ पर इस एरर का हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर ये एरर आ रहा है तो, और या फिर अगर आपको ये एरर हटने के बाद में एक यह नया एरर है जो ये वाला आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों एरर का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और आप अगर अपना पीएफ फॉर्म भरने जा रहे हो या पीएफ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो या क्लेम करने जा रहे हो ना पीएफ विड्रॉल के लिए, तो दोस्तों आप क्लेम भी नहीं कर पा रहे होंगे या आपका फॉर्म नहीं खुल रहा होगा। तो दोस्तों इसका यही बात है, यही सॉल्यूशन है कि आप अपना नॉमिनी को ऐड कर लीजिए। नॉमिनी ऐड करोगे तभी आपका कंप्लीटली फॉर्म भर पाएगा, क्लेम आप आराम से कर पाओगे। अब दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि ये दोनों एरर को कैसे हटाना है और नॉमिनी को कैसे ऐड करना है या फिर आप खुद से कैसे कर पाओगे। यहाँ पर ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो नॉमिनी को कैसे ऐड करते हैं, इस प्रोसेस के लिए आप वीडियो के अंदर तो पहले तो आप पूरा बने रहना, और चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए, नॉमिनी ऐड जब आप कर लोगे कंप्लीटली, उसके बाद में आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म आराम से भर पाओगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, फिर सेम वही एरर पर आ गए हैं लॉगिन करते साइन इन करते के साथ ही, ठीक है। साइन इन करते ही हमारे सामने ये एरर आ गया है। अब दोस्तों इसमें 4 भी लिख सकता है या 3 भी लिख सकता है, आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। मतलब आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो उस हिसाब से माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर फेल इन नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ये यूआर प्रोफाइल यहाँ पर दिखाएगा, आपको लेके जाएगा ये। और यहाँ पर फोटोग्राफी इज़ नॉट अपलोडेड, प्लीज़ अपलोडेड द से अपना जो सेम है जो करना आपको, जो क्या है, मेनू पर आपको जाना है, फिर व्यू पर आपको जाना है, फिर प्रोफाइल पर आपको जाना है। फिर प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कैसे करना है देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 3 लाइन जो ऊपर दिख रही है कोने पर, उस पर आपको क्लिक करके आना है। फिर आपको मैंने बताया था ना मेनू पर, आपको इसको मेनू ही बोलते हैं, इस पर आकर आपको फिर वी वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर वी पर क्लिक करके आपको वही ऑप्शन जो मैंने आपको बोला था ना प्रोफाइल वाला, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उस ऑप्शन पर वी पर जाने के बाद में यहाँ पर मेनू बोला था ना, इसको मेनू बोलते हैं। 3 लाइन को, 3 लाइन पर मेनू को बोलते हैं। फिर वी वाला मैंने आपको दिखा चुका हूँ। फिर इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल पर ही आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा के बताता हूँ कि कहाँ पर वो आपको दिखेगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने नजर आएगा व्यू प्रोफाइल, ठीक है। वी पर क्लिक करते ही दिखेगा। अब इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाएगा कि जो आपकी प्रोफाइल है उसको यहाँ से कंप्लीट करिए। आपकी डिटेल यहाँ से दिखाएगा सेम, और आपको अपना जो फोटो का आइकन सा दिख रहा है ना, इस कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ोटो को क्लिक करके आप अपना फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर देना, नया फ़ोटो जोड़ देना, ठीक है, कैमरे का आइकन पर जाकर, ठीक है। यहाँ से आपका ले जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों आपको एड्रेस भी कम्प्लीटली भर देना है। तो चलिए फटाफट मैं ये कंप्लीट करके आगे आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जैसे जैसे आपको कर लेना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला फ़ोटो, ये फ़ोटो पर आपको नीचे की तरफ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर एड्रेस वाले ऑप्शन पर जाकर एड्रेस भी कंप्लीट कर लेना है। देखो दोस्तों, जो ये एड्रेस है ना, एड्रेस के पास आपको पेंसिल के आइकन दिख रहे होंगे। इन पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से एड्रेस अपना भर देना। यहाँ पर दिखा रहा है आपको, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लिक करके नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ना, ये नॉट अवेलेबल आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये अभी लगा हुआ नहीं है एड्रेस आपका। तो एड्रेस को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके एड्रेस को कंप्लीटली भर देना। फोटो को जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर बोलता है आपको साइज वगैरह कितने में आपको लगाना है ना, वह साइज आपको यहाँ पर बोलता है। तो आपको इसी साइज के अंदर अपना फोटो को लगाना है। तो चलिए फोटो को भी हम सेलेक्ट अपना करते हैं। फिर आपको अपना फोटो देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइड की तरफ आपका यहाँ पर एक फोटो और आपको शो करेगा, जहाँ पर लिखा होगा आप अपलोड फोटो, ठीक है। तो यहाँ से इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने जो अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई है वह यहाँ से कंप्लीटली भर चुकी है और कंप्लीट काम हो चुका है। तो अब जैसे ही आप एड्रेस भरते हो तो एड्रेस पे आपको जाना है। तो 2 एड्रेस आपको दिखाते हैं, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस को सही से भर लेना है। ये वाला स्टेप बाय स्टेप आप भर लेना। जब आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको परमानेंट एड्रेस को भर लेना है और आपको करंट एड्रेस दोनों भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एक चौकोर सा दिखेगा, इस चौकोर पर क्लिक करके आपको आप जो सबमिट वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। दोनों एड्रेस भरने के बाद में,
ठीक है, यही याद रखना है। आप कंप्लीट अपना करने के बाद में फिर आपको दिखाएगा कि आपने जो अभी एड्रेस किया है वह सक्सेसफुली लग चुका है। और आप यहाँ देख भी सकते हो हमारा यहाँ पर एड्रेस और जो फ़ोटो है एड्रेस लग चुका है दोनों। अब आपको करना क्या है, आपको नॉमिनी जाने के लिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ई नॉमिनेशन जो ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की, समझाने की। तो चलिए फटाफट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और ई नॉमिनी को भरते हैं, क्योंकि जब ही आप भर पाओगे जब आपका ये डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये आ गया है ऑप्शन। अब हैविंग फैमिली बोल रहा है, अगर फैमिली को जोड़ना चाहते हो किसी सदस्य को तो यस, अगर नहीं जोड़ना चाहते तो नो। अब अपना फ्रेंड दोस्त किसी को भी आप जोड़ भी सकते हो, किसी को भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो नो ऑप्शन को चेंज करके आप उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी पहले एक बनाया था, जिसका मतलब ये था कि ये जो एरर चल रहे थे तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से ये एरर आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम उसी सॉल्यूशन को अब यहाँ हेर रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ये भी बताया था कि आप यस ऑप्शन पर क्लिक करें अपने फैमिली मेम्बर को जोड़ सकते हो। अब मैं आपको नो वाले ऑप्शन से दिखा रहा हूँ। नो पर मैंने क्लिक करके आ गया हूँ, तो यहाँ से हम अपने फ्रेंड को जोड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड को जोड़ने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन जैसे आपके सामने खुलेगा तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जो आपको आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, एड्रेस, ये आपको कंप्लीट भरना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है जिसको आप जोड़ रहे हो। ठीक है, मैं आपको जिस तीर के निशान से समझा रहा हूँ आप ध्यान से भरना। जब आप अपना ये कंप्लीट करोगे तो परसेंटेज भी आपको दे देना कि किसको कितना शेयर देना है। मतलब कि मेरा यह है कि जो भी फ्रेंड को आप जोड़ रहे हो, एक को जोड़ रहे हो, तो आपको 100% में रख देना है। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड फ़ोटो से आपको इस पर क्लिक करके फ़ोटो को भी कम्प्लीटली भर देना है या अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप यहाँ से भर देते हैं तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है एड राउ, मतलब कि बोला जाता है कि अगर आप इसमें कोई और भी ऐड करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। हमें नहीं करना है तो हम सेव ईपीएफ डिटेल के अंदर क्लिक कर देंगे। जैसे ही 100% रख के हम इस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ पर बोला जाता है, इसका रूल है कि अगर ईपीएफ के अंदर किसी को 100% एक ही व्यक्ति को रखा गया है तो ऑटोमेटिक ईपीएस के अंदर भी वह उतना ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना एड्रेस और वगैरह ये सभी डिटेल भर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए हमने जो डिटेल है वह सही से डाल दी है, कम्प्लीटली हमने भर ली है। आधार की जगह आधार, नेम की जगह नेम, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ, जेंडर की जगह जेंडर, और जेंडर के बाद हमको रिलेशनशिप के अंदर हमने फ्रेंड को लिया है। मैंने अभी आपको बताया था ना, मैं यस नहीं किया था फैमिली डिटेल के अंदर, मैंने नो को ऑप्शन को चेंज किया था। तो नो में हमारा फ्रेंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने जो इसका शेयर लिया है कितना इनको मिलना चाहिए, तो 100% हमने रख दिया है। ठीक है, तो 100% हमको मिलेगा जो भी हमने जोड़ा है जिसको फ्रेंड को नॉमिनी के एड तौर पर। तो यहाँ से फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहा है, ये क्लिक हेयर पर करके हमने सेलेक्ट भी कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारी डिटेल है जो कम्प्लीटली भर चुकी है। अब दोस्तों नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। यहाँ पर से जो मैंने अभी आपको ऑप्शन समझाए थे ना, उन्हीं की बात समझा रहा हूँ दोबारा। देखो फिर हमने जैसे ये किया था उसके बाद में ये जो चौकोर आपको दिख रहा है ना, इस पर मैं अब यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ से अगर ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक करके दोबारा ऐड कर सकते हो किसी और को भी। अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पर सेव ईपीएफ जो डिटेल्स लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था ना, सेम वही बात को दोहराता हूँ, क्योंकि आपकी जो ईपीएफ के अंदर जो 100% है, अगर आप किसी व्यक्ति एक को रखते हो तो ऑटोमेटिक ही ईपीएस के अंदर भी उसका जो डिटेल है 100% ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो लिखा आ गया है। मैं तीर से भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ईपीएफ का जो यहाँ पर दिखा गया है, जो नॉमिनेशन है जो सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ से मैंने वही बात दोहरा रहा हूँ, जो ईपीएफ के अंदर था वही सेम यहाँ पर हम जोड़ देंगे। दोस्तों हमारी जो डिटेल है वह ईपीएस डिटेल भी सक्सेसफुली लग चुकी है, ऐड हो चुकी है। और नीचे की तरफ हमें आ गया है कि आप अपना ई साइन से कंप्लीट करिए। फिर हमें यहाँ पर ई साइन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ई साइन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हमें क्लिक करके हमारा जो डिटेल है उसको आगे की तरफ बढ़ना है और आगे की तरफ हमें ई साइन करना है। तो ई साइन करते कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ई साइन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना राइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करके आप आओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर ये नोटिफिकेशन सा आता है, इसको कंप्लीट करना होता है। जिसको ई
साइन बोलते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ लेना आप आराम से। और यहाँ पर एक चौकोर सा आपको दिखता है फर्स्ट पे ही, आपको यहाँ पर मैं तीर से भी समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे तो आपका OTP नहीं आएगा, ठीक है। तो OTP लाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ब्लू कलर का ये हो गया है, आपको दिख भी रहा होगा। नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से आपको आधार का नंबर डालना है और फिर आपको यहाँ पर सेंड OTP करना है। आधार के 12 डिजिट आपको डालने हैं और सेंड OTP आपको करना है। या तो आप VID नंबर डाल सकते हो या फिर आप आधार नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो दोनों में से आप एक डालना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो OTP है हम भेज दिए हैं। OTP भेजने के बाद में आपको यहाँ एंटर OTP जो ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हम OTP हमारा डाल देंगे। OTP डालने के बाद हमारा यहाँ से सक्सेसफुली जो वेरीफाइड OTP है वहाँ यहाँ पर बोला जा रहा है सक्सेसफुली OTP हमें मिल चुका है। OTP को आप देखना है, OTP आ चुका है, उसको यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ से OTP डाल के दिखा रहा हूँ, 6 डिजिट का आया है हमें। और डालने के बाद में अगर आपको OTP में लेट हो जाता है तो रिसेंड मंगा लेना, ठीक है। रिसेंड पर क्लिक करके वेरीफाई OTP क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर PDF जो ई-साइन है सक्सेसफुली लग चुका है, हमारा हो चुका है। अब हम होम वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा साइन इन ऑटोमेटिक दिखा रहा है। अब दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है नॉमिनेशन। अब ये जो अलर्ट का मैसेज आ रहा था ये अब आपको नहीं आएगा, आप आराम से लॉगिन हो पाओगे और आप साइन इन होने के बाद में जब आराम से हो जाओगे तो क्लेम भी आप आराम से कर पाओगे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ होम वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर पहले मैं चलता हूँ। इस पर चलकर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ और साइन इन देखो, साइन हो गया ना, ई साइन हो गया है और हम यहाँ से लॉगिन साइन इन आराम से हो रहे हैं। कोई अलर्ट का मैसेज हमारा नहीं आ रहा है, अब हट चुका है। अब हमारा जो PF विड्रॉल फॉर्म है वह आप आराम से भर पाओगे, किसी प्रकार कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप यहाँ देख सकते हो हमारा नॉमिनी सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर मैं नॉमिनी भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो स्टेटस इसका देखोगे तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली लग चुका है। ई नॉमिनेशन की जो डिटेल है PDF में यहाँ पर सेव है बीच वाले ऑप्शन पर, और ई नॉमिनेशन की डेट वगैरह आपको दिखाता है। स्टेटस चेक करते हो तो दिखाता है कि नॉमिनी सक्सेसफुली आप कर चुके हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना ई नॉमिनी या नॉमिनेशन को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आराम से आप अपना जो लॉगिन साइन इन करने के बाद में आप अपना PF का फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरी जानकारी दी है, बताया है कि किस प्रकार से आपको ई नॉमिनेशन कंप्लीट करना है, और जो 2 एरर बताए थे वो दोनों का सोल्यूशन यही है। तो दोस्तों फिर जाके आप क्लेम कर पाओगे, आराम से PF विड्रॉल फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।